नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बिल्कुल साइडवेज रहा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो ट्यूसडे की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें काफ़ी हद तक हमने एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी थी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक दिन ट्रेंडिंग हो चुका है, फिर वॉलेटिलिटी दिखा चुका है, तो चांसेस वेरी हाई थे कि आज ये साइडवेज सा ही रहेगा। तो वैसा ही यहाँ पे निफ्टी ने किया और पूरे दिन कह सकते हैं एक छोटी सी रेंज में इसने टाइम पास किया। वो रेंज आपकी करीब करीब अपर साइड की थी 22,700 की और लोअर हैंड की थी 22,630 की। तो इसी रेंज में इसने टाइम पास किया और ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपर साइड पे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब हमें समझना है कि कल क्या मार्केट कर सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये इलेक्शन मंथ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि जो भी मार्केट को एडजस्टमेंट करना है, आइदर प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो भी फर्दर रैली करनी है, वो सारी इस मंथ में आपको होती हुई दिखाई देगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 या 12 तारीख के बाद थोड़ा सा अलर्ट रह के काम काज करना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो वो थोड़ा सा शार्पली आएगा और आपको उसके में पार्टिसिपेट करके कोशिश यही करनी है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इवेंट होता है, चाहे वो बजट हो आपका, चाहे वो आपकी क्रेडिट पॉलिसी हो या फिर आपका इलेक्शन आउटकम हो या कोई सा भी इवेंट हो, मार्केट उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। जितना बड़ा इवेंट होगा उस हिसाब से मार्केट अपने आप को प्रिपेयर करता है और एटलीस्ट हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले मार्केट उस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि अगर आउटकम पॉजिटिव आया तो क्या हो सकता है, नेगेटिव आया तो क्या हो सकता है। उस चीज़ को मार्केट एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई इवेंट होता है तो इवेंट से 10 दिन या 12 दिन पहले एक करेक्शन आ जाता है मार्केट में, जिससे मार्केट अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट कर लेता है कि हाँ, अप साइड में इतना रेंज बन जाएगी और लोअर साइड पे इतनी रेंज बन जाएगी। अभी जो करेंटली हमारे पास इवेंट है वो इलेक्शन है और जिसका आउटकम आपको 5 जून को आता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले यहाँ पे मार्केट में हो सकता है एक करेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें जो कि 2019 का था, तो उसमें भी मार्केट ने अपने आप को करीब करीब देखा जाए तो कितना यहाँ पे अपना करेक्शन दिखाया था, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो अराउंड ये था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ये गिरा था और करीब करीब इसने जो लो बनाया था वो अराउंड आपका 6% के करीब का लो इसने बनाया था। ठीक है, तो 6% अगर हम राइट नाउ सिचुएशन में देखें, उसके बाद क्या हुआ, एग्जिट पोल आया, गैप अप हो गया मार्केट और फिर वहीं पे पहुंच गया था। तो अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से भी अगर हम एक्सपेक्टेशंस करें कि यहाँ से अगर 5% निफ्टी नीचे जा सकता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 5% आएगा वो फिगर आपका आएगा 21,500, या फिर मोटा मोटा हम मान के चल सकते हैं 21,150 या फिर 21,000 का भी हम लेके चल सकते हैं। यानी ये लेवल एक बार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है 21,000 या फिर 21,100 या 21,150 का। अगर टेक्निकल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल वाइज अगर बताने की कोशिश करूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो देखो यहाँ पे हम टेक्निकल वाइज कुछ मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाते थे 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 20,700 के आसपास। तो अगर ये 4-5 ट्रेडिंग सेशन और यहाँ पे ट्रेड करता रहा तो फिर हो सकता है 21,000 के आसपास यहाँ पे आ जाए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले ऑलमोस्ट अप्रैल 2023 से, यानी अप्रैल 2023 से और अप्रैल एक साल से इसको टेस्ट नहीं किया है। 50 डे मूविंग एवरेज को ये टेस्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम, तो अब इसकी वैल्यू ज़्यादा बची नहीं है। यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, अगर अब की बार ये ब्रेकडाउन देगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये नेगेटिव साइड में ये आराम से इजीली चला जाएगा। कोई ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रही नहीं है, बट इंपॉर्टेंस इसी लेवल की है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब चाहे वो निफ्टी में आए चाहे बैंक निफ्टी में आए, दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे समझें, बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे आएगा। अगर मैं इसका लगाऊं, ठीक है, तो इसका जो आ रहा है वो करीब करीब 45 840 के करीब आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देख रहे हो उसने अपना
इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव चला कर गया था। देखो यहाँ से जब ये गिरा था, बजट से पहले ये जब गिरा था तो 200 मूविंग एवरेज पे ही इसने सपोर्ट लेके अपना दोबारा से बाउंस किया, फिर नीचे आया, इसी लेवल से यहाँ से इसने बाउंस करके फिर अपना ये हाई चला गया था। तो अगर हम ये समझे कि अगर मार्केट नीचे आ सकता है तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए काफ़ी हद तक 46,000 एक इम्पॉर्टेंट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर इसको थोड़ा सा और नीचे जाना है तो फिर अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये 45,000 तक जा सकता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो जो लेवल है कितने परसेंटेज में आ रहा है वो चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो अगर यहाँ से भी हम कैलकुलेट करें तो ये करीब करीब आपका 7% आ रहा है, जो कि निफ्टी के बराबर है। ठीक है, तो दोनों में करीब करीब बराबर का करेक्शन आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन आ ही जाएगा, ठीक है ना, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इवेंट से पहले अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है जाने की। यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, अगर आप ऊपर से सेलिंग आपको मिस हो जाती है तो आप बाय भी कर सकते हो यहाँ पे, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये लेवल्स जो है ये परफेक्ट लेवल है फॉर द इन्वेस्टमेंट। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट फिलहाल सस्टेन नहीं करेगा, बट ऊपर से ये इस लेवल तक आने की कोशिश ज़रूर करेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एक दो ट्रेडिंग सेशन ही लगते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लगता। आप लास्ट टाइम भी देख सकते हो हार्डली 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने इसको टेस्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो मार्केट नीचे आएगा तो थोड़ा सा शार्पली आएगा और 4-5 दिन का ही टाइम मिलेगा आपको, उसमें आपको 1 या 2-3 ट्रेडिंग सेशन मिल सकते हैं जिसमें मार्केट तेज़ी से नीचे आए। मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि करीब 12 तारीख के बाद एक हो सकता है आपको करेक्शन देखने को मिले, तो उसके लिए आप रहिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये इतना आपको लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाई है, क्योंकि मार्केट अब एक क्लोज इवेंट के आसपास जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि अगर नेगेटिव सेटअप कोई बन रहा है, आपको मार्केट नेगेटिव कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसको मिस मत करिएगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जगह है नीचे आने की और वहाँ तक ये आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया करीब करीब 21,150 हो गया, यानी ये जो सपोर्ट है यहाँ तक, ठीक है, 21,150 या फिर 21,000 या फिर आपका 20,900, ये लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर कितना भी जा सकता है, डेफिनेटली जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये मूव करता हो चला जाए। थोड़ा सा ये करेक्शन दिखा सकता है, उसके लिए आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अगर आता है करेक्शन तो अगर आप अलर्ट रहोगे तो उसको पकड़ सकोगे, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ऑलरेडी। अगर हम बात करें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट ने आज क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है, ठीक है ना। तो कंसोलिडेशन किया है तो हम इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके मैं बता रहा हूँ, वो लेवल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, इतना आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये पोजिशनल लॉजिक है जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इंट्राडे के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ आती है, देखो अगर आप यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये लो, ये लो, ये लो और इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 20,500 का लेवल, ठीक है। 20,500 के नीचे अगर आप फिसलते हो आप तो हो सकता है फिर ये दोबारा से 22,000 और 21,000 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है, कल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि कल के लिए अगर आप चाहो तो इस तरीके से ये जो लो बना था, ठीक है, आज का लो इस तरीके से आप मार्क कर लो और ये जो हाई बना है इस तरीके से ये मार्क कर लो, ठीक है। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं अब ये दोबारा से एक मूवमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है। कल दे सकता है, हो सकता है मंडे को दे दे, ये चीज़ ध्यान में रखिए, बट कल भी दे सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ के चलिएगा। तो अगर ये 22,600 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको अराउंड 22,500 22,450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर ये 22,800 के आसपास जाता है तो वहाँ पे मैं सेल करना ही पसंद करूँगा। 22,750 800 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। तो जो मेजर पैटर्न है उसको अगर मैं मार्क करके यहाँ पे बताऊँ, क्यों मैं ऊपर के लेवल पे नेगेटिव हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ से जो हाई बनना स्टार्ट हुए थे तो मार्केट कहीं ना कहीं ये इस लेवल के आसपास ये ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा।
22,850 हो गया, 22,900 हो गया, 22,800 आ गया। तो ये जो एरिया है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का है। हो सकता है कि अराउंड यहाँ कहीं से आके गिरना स्टार्ट करे। ठीक है, क्योंकि ये नीचे ये इस तरीके से ये पैटर्न चैनल बना हुआ है, तो अपर चैनल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, लोअर चैनल पे ये आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर आपको कोई भी नेगेटिव सेटअप मिल रहा है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली सेल करके ज़रूर काम करिएगा। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी सेम अपना हम वही पैटर्न मार्क करते हैं जो हमने मार्क कर रखा है। ये देखो, ठीक है, ये वो चैनल है जो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, तो हम उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये लो लगा था, उसके बाद कंटिन्यूसली इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, ये जो ट्रेंड लाइन है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो अगर ये अब की बार इसको ब्रेक करने आता है या इसके पास आता है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इसको ब्रेक डाउन दे देगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये एक ब्रेक डाउन दे सकता है। फिर अगर ब्रेक डाउन देगा तो वही हमारे टारगेट हैं, जो कि है बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज या फिर आपका 45,000। ये चीज़ आप क्लियरली समझिए, यानी 45,500 इस लेवल के आसपास जाके ये रुक सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से एक ही दिन में आ जाएगा, बट हाँ आएगा तो थोड़ा सा शार्पली आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऊपर के लेवल पे सेम वही रेजिस्टेंस एरिया है जिसके आसपास से ये कल भी रिवर्स हुआ था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिवर्स हुआ था, और आज भी ये इसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से परफेक्टली मार्क करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका रेजिस्टेंस का है, क्योंकि अभी तक इसने परफेक्टली इसको फॉलो किया है, तो इसको हम डिसओबे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आ सकता है, यानी 47,500 तक तो ईजिली आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन रखनी है, लोअर टाइम फ्रेम में सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर ये आज के लो के नीचे निकलता है तो हम इसको सेल करेंगे। कब निकल सकता है, हो सकता है आपको मंडे निकलता हुआ दिखाई दे, हो सकता है ट्यूसडे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, हो सकता है कि कोई गैप अप खुल जाए उसके बाद ये नीचे ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई दे, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर ये 49,500 या 49,600 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे भी मैं सेलिंग सेटअप को थोड़ा सा फोकस करूँगा। अगर वहाँ पे कोई भी नेगेटिव सेटअप बनता है डेफिनेटली मैं वहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि शॉर्ट में क्या होगा कि आपको इस तरह का मोमेंटम, ये जो हुआ इस टाइप का मोमेंटम आपको पकड़ने को मिल सकता है, और अगर आपने पकड़ लिया उस चीज़ को तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे कहाँ तक आ सकता है इजीली, अगर ये 49,125 के नीचे निकला या फिर 49,000 के नीचे निकला, तो फिर आप एक्सपेक्ट करो यहाँ से ये वन वे मोमेंटम था, तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक तो बहुत इजीली आ सकता है, जो कि होगा आपका 48,700। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ऊपर से गिरता है तो 48,700 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट साइड की थोड़ी सी ट्रेड आप अभी जो भी आपको सेटअप मिलता है नेगेटिव, उसमें थोड़ी सी होल्ड करके ही चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो करंटली अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप जाओगे तो डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 170 पॉइंट ऊपर है, यानी दोनों 170 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। अब आज का ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल तो जो यूएस फेड पॉलिसी थी उसके बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई, ऊपर गया नीचे गया। आज अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो फिर थोड़ी बहुत रिकवरी और देखने को मिल सकती है, यानी हमारा मार्केट 4-5 दिन और ऊपर की तरफ कामकाज कर सकता है। अगर इनमें ऊपर से करेक्शन देखने को मिला तो बहुत ही जल्द फिर हम नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ ये भी समझिएगा कि मैं यहाँ पे आपको कोई परमानेंटली शॉर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बट एक करेक्शन मार्केट में आ सकता है, वो करेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा 21,000 तक के, यानी 4 से 5%, 6% का करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो नीचे के लेवल पे अगर आप बाइंग में इंटरेस्टेड हो तो 21,000 अगर गलती से आपको मिलता है, 21,000, 21,200, 21,300, वहाँ पे आप डेफिनेटली बाय करके ज़रूर काम करिएगा। ठीक है, अगर आपको सेल करना पसंद नहीं है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी आपको 45,000 के आसपास मिलता है,
डेफिनेटली वहाँ पे बाय करना पसंद करिएगा और वहाँ से आप एक पोजीशन क्रिएट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।